नमस्कार गुरुजी। नमस्कार सभी पंचतत्व ज्ञान शिविर के भाइयों और बहनों को। मैं प्रयास कर रही हूँ एक छोटा सा वीडियो बनाने का इस प्रोग्राम के अंतर्गत। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे गुरु नीरज जी के इस ज्ञान शिविर में फिर से जुड़ने का मौका मिला है और पंच तत्वों के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में मतलब जान रहे हैं। आज हमने पृथ्वी तत्व के बारे में जाना। हमारे शरीर में किस तरह से या हमारे शरीर को किस तरह से उन्होंने ऊर्जावान बनाया मंत्रों द्वारा, मंत्रों की प्रक्रिया करके, और अपने अंदर की जो नेगेटिविटी थी वो किस तरह से हमने मिट्टी में समर्पित करके उसे पानी में बहा दिया ताकि हमारी अंदर की जितनी भी गंदगी थी या नेगेटिविटी थी वो हमने शरीर से बाहर निकाल दी। साथ ही साथ मंत्र प्रक्रिया के साथ अपने इष्ट देव और अपने पूर्वजों से मुलाकात, उनको आमंत्रित किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनको विदा भी किया। इसका अलग ही एक अनुभव हमें महसूस हुआ कि किस तरह से हर एक ने अपना अलग अलग एक्सपीरियंस किया इन सब चीज़ों को। इन मंत्रों के द्वारा किस तरह से उनकी अनुभूति हुई, सबने अपने अपने विचार प्रकट किए। और इन मंत्रों में कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है, हम नहीं समझ पाते हैं। इतनी ऊर्जा है इन मंत्रों में, उसको शायद हम अपने शरीर में ग्रहण करने की ताकत रखते भी नहीं हैं। और बहुत ही जो ज्ञानी और जो तप करते हैं वो ही शायद इस ऊर्जा को अपने अंदर रख सकते हैं। हम नाचीज तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसका अनुभव हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। कभी हमने इस तरह से देखा ही नहीं था। मंत्र उच्चारण और मंत्र क्रिया से क्या क्या किया जा सकता है। मन को सुकून भी मिलता है, मन में शांति भी होती है और जानने की उत्सुकता भी होती है कि क्या होता है इससे। और साथ में दूसरा ये भी कि प्लांटेशन करना उस मिट्टी में जो कि मंत्र उच्चारण से ऊर्जावान मिट्टी कही जाएगी, कि उसमें प्लांट अगर ग्रो करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, फूलेंगे, और जैसे जैसे प्लांट बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी भी ग्रोथ होती है और हमारी मानसिकता भी उसी हिसाब से ग्रो करती है। एक अलग अनुभव है। बीज तो वैसे भी हम गमलों में डाल डाल के उगाए हैं, लेकिन वो भावना नहीं रही जो हम इन मंत्रों के द्वारा करते हैं। और एक अलग ही आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है ऐसे में बीज बो के, कि हाँ हमने ऐसा बोया, हमारी प्लांट्स जो निकलेंगे वो इतने ऊर्जावान होंगे। इस तरह से हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिल रहा है। बस इतना कहूँगी, गुरुजी की कृपा से हम धन्य हो गए। गुरुजी की वाणी में इतना आकर्षण है, इतना धैर्य है कि मन करता है बस उनको सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। उनके दीदार मात्र से ही हम मतलब तृप्त हो जाते हैं। गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी मैं। हमें आपने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। हम अपने आप को नहीं जानते थे, लेकिन अब जानने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। और ज़िंदगी के इस आखिरी पड़ाव में हम तो अपने आप को धन्य समझते हैं जो आपका साथ हमें मिला, आपके संपर्क में हम आए और हमें इतनी ज्ञान
भरी बातें समझने को मिल रही हैं। और कहते हैं ना, लाइफ लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो हम जाते जाते भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये जो हमारी बुद्धि थी ना, बिल्कुल खाली थी, और उसमें कुछ तो उपज हुई है, और बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी, आप बस, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक कहावत भी है ना कि देर आए दुरुस्त आए। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ही सही, लेकिन धन्य हो गए आपके संपर्क में, आपके गाइडेंस में। काफ़ी प्रभावशाली है आपका ये सब मंत्रोच्चारण, आपकी वाणी, आपके जो चेहरे पे एक तेज दिखता है मुझे, तो ऐसे आम आदमी को नहीं समझ में आता है। धन्यवाद गुरु। लास्ट में इतना कहूँगी कि गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फ़र्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है, और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। जय गुरुवे नमः।